जो बेटियां ठान लेती हैं तो वो कर दिखाती हैं, और लौ कुश नगर की बेटी, बुंदेलखंड की बेटी ने एक बार ठाना तो वो कर दिखाया। और आज डीएसपी बनकर जब नगर वापस लौटी हैं तो पूरे छतरपुर जिले बुंदेलखंड में जश्न का माहौल है। लौ कुश नगर में लोगों ने अपने घरों के बाहर खड़े होकर दीपक जलाकर स्वागत किया, फूल मालाएं अर्पित की, पुष्प वर्षा की और ढोल नगाड़े के साथ इस बेटी का स्वागत हुआ है। एक और क्रांति गौड़ जिस तरीके से बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रही है, वैसे ही लौ कुश नगर की मेनका चौरसिया ने आज डीएसपी बनकर नगर को गौरवान्वित किया। हमारे साथ मेनका मौजूद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेनका आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर के लोगों ने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया, मैंने देखा कई बार आपकी आंखें डबडबा गई उस स्नेह को पाकर। बुद्ध फल के लिए क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि मेरे जीवन का बहुत प्रतीक्षित क्षण है, जिसकी मैंने पिछले 10 वर्ष से एक बोलते हैं कि प्रतीक्षा की है मैंने। और मैं जब यहाँ से निकली थी तैयारी के लिए तो मेरे पास एक यही सपना था कि जब मैं अपने नगर वापस आऊँ तो मैं कुछ इसी प्रकार आऊँ। और जब पूरे नगर वासियों में मैं जहाँ से निकली, फूल बरसाए गए, मालाएं पहनाई गई, लोगों ने हर जगह मिठाई खिलाई, तो आज ऐसा लगा कि ये केवल मेरी सफलता नहीं है, ये पूरे लौ कुश नगर की सफलता है। हर एक समाज ने मेरा बहुत भव्य स्वागत किया और मेरे नगर वासियों ने इतने जोरों शोरों से स्वागत किया कि आज मुझे लगा कि फिर से एक बार दिवाली मन गई है हमारे नगर में। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे समाज का, पूरे लौ कुश नगर के लोगों का, पूरे बुंदेलखंड के लोगों का, जिन्होंने अपनी भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और बहुत ज्यादा इसकी तैयारियां जोरों शोरों से की गई। जिन सभी मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं, बड़े मेरे वरिष्ठ जन हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस जीत को न केवल अविस्मरणीय पल में बदला बल्कि इतिहास बना दिया। जब जब भविष्य में कोई भी अधिकारी यहाँ से बनेगी, चाहे लड़का हो या लड़की, तो जरूर ये निश्चित तौर पर ये बोला जाएगा कि स्वागत हो तो ऐसा जैसे डीएसपी मैडम मयंका चौरसिया का हुआ। क्या बात है, बेटिया पुलिस अफसर बन के आई। मम्मी से हमने आपकी बात की तो मम्मी कहनी थी कि इनका ने तो पहले से डिसाइड कर लिया था कि भैया शादी नहीं करेंगे अगर जब तक लाल बत्ती नहीं लाएंगे, तो ऐसा था क्या? जी सर, मेरी जर्नी बहुत बड़ी थी, मुझे जर्नी बहुत उतार चढ़ाव मिले। क्या हुआ सर कि मैं चौथी बार इंटरव्यू दे रही थी, मैं 3 बार असफल हुई, तो कहीं ना कहीं ये था कि एक उम्र भी निकल रही थी। जैसे कि हम देखते हैं हमारा बुंदेलखंड है या फिर हमारे एक सभी समाज में आप देख लिए कि लड़की की शादी की भी उम्र तय की गई है। तो माता पिता का ही स्वाभाविक था चिंता करना, स्पेशली मेरी मम्मी का बहुत कहना था कि अब समय हो गया है, सब लोग बोल रहे हैं समाज से, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में भी कि अब शादी कर दीजिए। लेकिन मेरा एक सपना यही था कि शादी तो तभी होनी है, ये सूत्रवाक्य मैंने बहुत जगह बोला है क्योंकि ये मेरा दृढ़ संकल्प था, शादी तो तभी होगी जब मेरे मंडप के सामने मेरी लाल बत्ती खड़ी होगी। और ये दृढ़ संकल्प मेरा पूरा हुआ। जिस दिन भी शादी करूंगी पहले मेरी गाड़ी खड़ी होगी, इसके बाद मंडप में जाऊंगी। और इसकी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो अपना एक सपना सजाया था, मैं जिस सपने को लेके एक छोटी से अपने शहर से निकली थी, मैंने आज उसको पूरा किया। और ना केवल मैंने अपने पूरे परिवार को एक गौरवान्वित किया बल्कि पूरे समाज, पूरे लौ कुश, पूरे बुंदेलखंड में एक खुशी की लहर है। सर मैं बताना चाहूंगी कि मैं 2 दिन से निकली हुई हूँ। मैं इंदौर से, मुझे 2 दिन हो गया, लेकिन जगह जगह इतना ज्यादा जोरों शोरों से स्वागत हो रहा था कि सर मैं जहाँ जहाँ गई मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे ये लगा कि इतना स्नेह मेरे समाज के द्वारा, मेरे पूरे नगर वासियों का स्नेह पाकर सर मैं भाव विभोर हर क्षण होती रही। और जो इन लोगों का प्यार मिला, जगह जगह मुझे फूल बरसाए गए, मालाएं दी गई, उसके लिए तो सर मेरे पास बहुत छोटा शब्द एक धन्यवाद जिसको मैं बोल सकती हूँ, उसके अलावा सर शब्द ही नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पूरे लौ कुश नगर का, जिन्होंने मेरे स्वागत में अपनी जी जान लगा दी। धन्यवाद सर। पिता हर किसी के आइडियल होते हैं और आपके पिता तो ऐसे हैं जिन्होंने आप के जैसे ही तमाम ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जो आज बड़ी बड़ी नौकरी में हैं। के अलावा अगर आपसे बात की जाए तो कौन आइडियल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में, जिसने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया हो और आपको आगे बढ़ने में सहायता दी? सर मेरे तो पिताजी आइडियल ही हैं, हमेशा से रहे हैं। क्योंकि सर आज मैं इस जर्नी में, क्योंकि सर जो MPPSC की जर्नी आसान नहीं है, ये बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी है। बहुत बार क्या होता है कि सर उतार चढ़ाव होते हैं। मैंने मेरे पिताजी से एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, अनुशासन और कंसिस्टेंसी, और कभी हार नहीं मानना। तो ये 3 सूत्र वाक्य थे
जिनको मैंने अपने ध्यान में रखा हमेशा। जब मैं तैयारी करती थी, जब मैं असफल हुई बहुत बार, तो मैं मेरे पिताजी को कॉल करती थी, तो मेरे पिताजी बोलते थे एक गाना गाया करो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, है मन में ये विश्वास। तो सर ये लाइन मेरे दिमाग में छपी हुई थी। मुझे पता था कि सर आज नहीं तो कल सर मेरा सिलेक्ट होना तय है। मेरे भाई साहब जो मेरे पिता समान है, एक मेरे भाई साहब का भी बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प था कि नहीं तुम्हें तो पढ़ना ही है। उन्होंने मुझे हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया सर। मैं उनका भी मेरे इस उपलब्धि में बहुत बड़ा योगदान है सर। मेरी माता जी जो भगवान को बहुत ज्यादा आस्था रखती हैं, उनका एक दुआएं बहुत ज्यादा थी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे भाभी, सबका, मेरे पूरे परिवार का, पूरे लवकुश नगर के लोगों का और पूरे समाज का बहुत योगदान था सर इस जर्नी में। कि एक उम्मीद थी कि हमारी कोई लवकुश नगर की लड़की निकलेगी और हमारा नाम रोशन कर देगी, और जो कि सर मैंने किया। आखिर में तैयारी करने वाली तमाम उन बेटियों के लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं एक माहौल देख रही हूँ मेरे लवकुश नगर में, मेरे मोहल्ले में, कि लड़कियां बहुत आगे तैयारी कर रही हैं। बहुत जोरों शोरों से सबके सपने हैं कि मुझे, किसी का सपना है कि मुझे पीएससी करना है, किसी का यूपीएससी करना है, और माता पिता भी उनमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आजकल ये मेरे समाज में तो मुझे लगता है कहीं से किसी के माता पिता ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अगर बच्ची पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ा नहीं रहे हैं। सब जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि हमारी बच्ची आगे जाए। बस मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट है जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, वो ये जरूर ध्यान में रखें कि आप कितने भी बार हार जाइए लेकिन जीतने की चाह मत छोड़िए। क्या बात है, कितनी भी बार हार जाएं लेकिन जीतने की चाह ना छोड़ें। मयंका आज आई हैं तो पूरे नगर में जश्न का माहौल है। आज डीएसपी पद मिला है तब आई हैं, जब वर्दी पहन के आएंगी तो हम सब भी सैल्यूट मारने को तैयार होंगे। बने रहे बुंदेलखंड 24/7 में राजेंद्र सिंह के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।